জয় হিন্দ, বন্দে মাতারম। বন্ধুগণ নমস্কার, আমি আপনাদের মনোজ মজুমদার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মনোজ মজুমদার। বন্ধুগণ, আমি এখন যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেবো সেই ভিডিওটা হচ্ছে চন্দ্রযান 3 নিয়ে। ভারতের চন্দ্রযান 3 চাঁদেতে পৌঁছাবে ভাব, ঠিক আছে। চীন বলছে যে ভারতের চন্দ্রযান 3 যে স্থানে নামবে সেই স্থান আমাদের, আমরা আগে রকেট পৌঁছাইছি। ওই চন্দ্রযান 3 কে আমরা ওই চাঁদের মাটিতে পৌঁছাতে দেবো না। এই রকেট পাঠাচ্ছি, এই রকেট দিয়ে চন্দ্রযান 3 ধ্বংস করে দেবো। চীন কি করেছে? ওই চীন ওই রকেট পাঠাইছে চন্দ্রযান 3 ধ্বংস করার জন্য। দেখেন ভিডিও শুরু করছি, দেখো। दोस्तों, चंद्रयान 3 पर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बता दें कि जहां एक तरफ भारत सहित दुनिया के तमाम देश चंद्रयान 3 के सफल होने को लेकर के लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। अमेरिका सहित रूस और जापान जैसे देश भारत के चंद्रयान 3 की सराहना कर रहे हैं और उसके हर एक कदम को फूंक कर रख रहे हैं। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रयान 3 के हर एक मिली सेकंड को बड़े आंकड़ों के साथ माप रही है कि उसमें कोई भी चूक ना हो सके। अमेरिका जैसा देश भी चाहता है कि भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाए। ऐसे में कुछ देश ऐसे भी हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत का चंद्रयान 3 सफल हो जाए और इसके लिए उन्होंने अपनी गंदी हरकतें भी शुरू कर दी हैं। जी हाँ, इस वक्त हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बाद आने वाले दूसरी पावर यानी कि चीन को लेकर के। चीन लगातार भारत का प्रतिद्वंदी हमेशा से रहा है। ऐसे में चंद्रयान 3 की सफलता को चीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है, जबकि चीन भारत का पड़ोसी भी है। ऐसे में चीन लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी पैनी निगाहें पहले से ही बना रखा है। लेकिन इस वक्त चीन की जिस हरकत को लेकर के खबर सामने आ गई है, उसको सुनने के बाद आप भी चीन को लेकर के क्या कहेंगे, वो तो हम बाद में बात करने वाले हैं। दोस्तों, चीन लगातार भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी गंदी नजरें टिका रखा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत चंद्रमा के उस हिस्से पर उतरने में सफल हो सके और चीन हमेशा से ये चाहता है कि भारत असफल रहे और ऐसे में चीन अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। चीन का हमेशा से यही मुद्दा रहा है कि वो चंद्रमा जैसे जगह पर भी अपना कब्जा करे। धरती के कई देशों पर मौजूद हो कि उनकी ज़मीनों पर तो चीन हड़पता ही आया है। भारत के भी कुछ हिस्सों पर चीन की बुरी निगाह है। ऐसे में चंद्रमा की धरती को वो कैसे छोड़ सकता है? चंद्रमा की जो धरती है वहाँ पर भी चीन ने अपनी गंदी निगाहें पहले से फैला रखी हैं और अगर भारत वहाँ पर चीन से पहले पहुँच जाता है तो कहीं ना कहीं चीन का एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो जाएगा। ऐसे में चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने भारत के चंद्रयान 3 मिशन के पीछे अपना रॉकेट लॉन्च किया है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जिसके बाद चीन को लेकर के पूरी दुनिया में खबर तेजी से फैल रही है कि चीन आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों ने चीन की अवहेलना भी की है, तो वहीं चीन की इस हरकत को लेकर के भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बहुत बड़ी बात कही है और साथ साथ इसरो ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसके बाद चीन भी हक्का बक्का रह गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चीन ने भारत के पीछे रॉकेट छोड़ा है और ऐसे में भारत ने जो कदम उठाया है उसके बाद चीन की शायद ही कभी दोबारा हिम्मत पड़ सकेगी भारत के किसी मिशन के बीच अपनी टांग अड़ाने की। तो दोस्तों, क्या है पूरी खबर, क्या किया है भारत ने चीन के रॉकेट के साथ, बताएंगे आपको इस वीडियो में। चंद्रयान 3 के ऊपर गलत निगाह रखने वाले चीन को लेकर के, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इस जुड़ी अपडेट पल पल की खबर आप तक दोस्तों सबसे पहले पहुंचती रहे। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 अपने सभी पड़ावों को अब तक सफलतापूर्वक पार कर चुका है। उसकी गति लगभग 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास चल रही है। ऐसे में भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह में जल्द ही उतरने की तैयारी भी बना रहा है। वो चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। ऐसे में अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देश भारत के इस मिशन के सफल होने को लेकर के अपनी पूरी ताकत भी लगाने में जुटे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन जैसा देश भारत के इस मिशन को असफल करने की कोशिश में लगा पड़ा है।
चीन ने लगातार खाला कई खबे ने प्रयास खबा मत पहले है। से भी किए क्या हैं, उड़ा लेकिन लेकिन इस वक्त खबर सामने आ रही है कि चीन ने भारत के चंद्रयान 3 के पीछे अपना रॉकेट लॉन्च कर दिया है। यानी कि चीन ने इस रॉकेट को लॉन्च करने के पीछे भारत के चंद्रयान 3 पर उसकी बुरी निगाहें बनी हुई हैं। चीन हमेशा से चीन ने जो चंद्रमा की धरती है उस पर अपना कब्जा मानता है। चीन कहता है कि चंद्रमा का डार्क साइड उसका ही है क्योंकि उसने सबसे पहले कदम रखा था। लेकिन आपको बता दें कि चंद्रमा की उस धरती पर चीन आज तक कभी गया ही नहीं है। इसके बावजूद चीन ये दावा कर रहा है कि उस धरती पर सिर्फ चीन का अधिकार है। ऐसे में चीन को लेकर के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? वहीं आपको बता दें कि चीन ने अपने इस रॉकेट की लॉन्चिंग चंद्र अपनी धरती से नहीं बल्कि उसने समुद्र से किया है ताकि दुनिया के कोई भी देश चीन के इस मिशन को भाप भी ना पाए और चीन अपने इस मिशन को कामयाब कर लेगा। लेकिन चीन की ये बहुत बड़ी गलती है। भारत के धरती के ऊपर काम कर रहे तमाम सैटेलाइट ने चीन के इस मिशन को तुरंत ट्रैक कर लिया और चीन की इस लोकेशन को भी जहां से दक्षिण चीन सागर से उसने इस मिशन को लॉन्च किया था। चीन ने अपना रॉकेट की लॉन्चिंग की थी, वो भी चंद्रयान 3 के पीछे। इसको लेकर के इसरो ने अब बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसरो ने सबसे पहले चीन के इस मिशन को फेल करने के लिए अपने चंद्रयान 3 की रफ्तार को 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा दिया है। यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कहीं ज़्यादा रफ्तार चंद्रयान 3 की कर दी गई है। ऐसे में रॉकेट इंजन को बूस्ट कर दिया गया है और जिसके साथ ही चीन का रॉकेट अब भारत के चंद्रयान 3 को छू भी नहीं पाएगा। चीन की गलत निगाहें जिस तरह से भारत के चंद्रयान पर टिकी हुई थी, भारत ने एक बार फिर से चीन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा दे मारा है। चीन को ये कभी अंदाजा भी नहीं था कि भारत अपने इस मिशन की रफ्तार इतनी तेज कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि भारत पहले से ही इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रिपेयर है क्योंकि चंद्रयान 3 में कई ऐसी गलतियां नहीं हो सकी हैं जो चंद्रयान 2 में की गई थी। चंद्रयान 2 की गलतियों से ही भारत ने सीखा है और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजन को लगाया गया है ताकि वो थ्रस्ट इतना तेज उत्पन्न कर सके और इसके बाद इस इंजन को बंद करने के बाद भी काफ़ी लंबे समय तक अंतरिक्ष में उसकी रफ्तार वही बनी रहेगी। ऐसे में अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देश ऐसे हैं जो कि अपने रॉकेट की मदद करके भी उसको नहीं छू सकेंगे। चीन का रॉकेट उससे आधी स्पीड में भी वहां तक पहुंच पाएगा। ऐसे में चीन का जो रॉकेट है वो सिर्फ पीछा ही करता रह जाएगा और चंद्रयान 3 को छू भी नहीं सकेगा। यानी कि अब चंद्रयान 3 इस इसरो के कदम के बाद से पूरी तरह से सुरक्षित है। इसरो का कहना है कि चीन अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आता और ऐसी घटनाएं चीन हमेशा करता है, कई देशों के साथ चीन करता आया है। चीन लगातार ये कोशिश में रहता है कि कहीं ना कहीं असफल हो जाने पर उसकी जीत जरूर होगी, लेकिन चीन अभी तक खुद भी मिशन ऐसे करने की नहीं सोच सका है। ऐसे में आपको बता दें कि चीन अगले साल अपना मिशन चंद्रमा की सतह पर उतारने को तैयार है। इसी वजह से वो चाहता है कि भारत का चंद्रयान 3 फेल हो जाए और अगर भारत का चंद्रयान 3 फेल होता है तो अगले साल के अंदर अंदर इतनी जल्दी तैयारी करके भारत मिशन दोबारा तो नहीं कर पाएगा और चीन उस जगह पर पहुंचने में कामयाब हो जाएगा भारत से पहले जहां पर भारत पहुंचने वाला है। ऐसे में चीन की ऐसी हरकतें धरती ही नहीं बल्कि स्पेस में भी देखने को मिलती हैं। जिस तरह से वो दुनिया के तमाम देश जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं उनकी ज़मीन पर कब्जा और अपने दावे करता आया है, ऐसे ही दावा वो चंद्रमा की सतह पर भी कर सकता है और इसी को लेकर के अमेरिका और दुनिया भर के तमाम देश विक्षुब्ध है और वो मानते हैं कि चीन दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है। चीन की इस हरकत को अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देश नोटिस कर रहे हैं और वो ये बात को भी मानते हैं कि चीन आगे आने वाले समय में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आसपास मौजूद अमेरिका, रूस और तमाम देशों के लिए थ्रेट बन सकता है। वो अपनी बढ़ती पावर को और यहाँ तक कि चीन अपने आम नागरिकों को भी अपनी क्षमता को बढ़ाने की बात करता है। चीन उन्हें स्पेस के सपने दिखाता है। चीन ने यहाँ तक अपने नागरिकों से कह रखा है कि अगले आने वाले 2026 तक चंद्रमा पर वो लोगों की बस्तियां बसाएगा। आपको बता दें कि जानकर हैरानी होगी कि चीन ने स्पेस की तर्ज पर कई रेस्टोरेंट बनवाए हैं जो कि चीन अपनी गवर्नमेंट की सहायता से उन्हें फंडिंग करता है और वहां पर लोगों को छूट भी देता है ताकि लोग जाएं और वहां पर स्पेस से जुड़ी जानकारी को लेकर के प्रेरित हों और लोग
चंद्रमा पर बस्ती बनने के बाद वहां पर बसने के लिए तैयार हो सके। इस तरह की मानसिकता चीन ने अपने लोगों के अंदर डालनी अभी से शुरू कर दी है। आप सोच सकते हैं कि चीन अगले आने वाले कुछ एक सालों में किस तरह के मिशन की तैयारी कर रहा है, किस तरह से अपने वैज्ञानिकों, अपने यहाँ के नागरिकों और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों के सिलेबस में स्पेस को लेकर के इतनी ज़्यादा विशालता रखी है कि चीन चाहता है कि वहां के लोग उतने ही उत्सुक हों जितने कि वहां पर जाने के लिए हों। ऐसे में वहां पर जाने वाले लोगों की होड़ लगेगी और चीन अपने मिशन में कामयाब हो सकेगा और चीन अपना कब्जा चीन चंद्रमा तक भी पहुंचा सकेगा। ऐसी मिशन और ऐसी सोच रखता है चीन और इसी वजह से यूनाइटेड नेशन सहित दुनिया भर के तमाम देश चीन को इस मामले में थ्रेट मानते हैं। चीन स्पेस को एक इंडस्ट्री के तौर पर देखता है। चीन मानता है कि अंतरिक्ष तमाम चीज़ों से भरा पड़ा है। अंतरिक्ष में तमाम ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जनरेट की जा सकती हैं, यानी कि इतना ज़्यादा पैसा चीन कमा सकता है दुनिया भर को बेच करके और इसी वजह से चीन इसे इंडस्ट्री के तौर पर देखता है। एक स्पेस को एक एडवेंचर के रूप में नहीं, एक खोज के, एक रिसर्च के रूप में वो कभी मानता ही नहीं है। वो मानता है कि स्पेस एक इंडस्ट्री है और स्पेस के रूप में उसने दुनिया भर की तमाम इंडस्ट्रियों को खोलने की भी ज़रूरत और वहाँ परमिशन दे रखी है। दुनिया भर की ऐसी चीन की जो कंपनियां हैं जो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, उसने उन्हें प्रोत्साहित किया है कि वो स्पेस पे काम करें और स्पेस में जाने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार करें। तो ये है चीन की मानसिकता और इसी वजह से चीन भारत के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। दोस्तों, चीन की इस मानसिकता के साथ और चीन के साथ ऐसी जो चीन लगातार रोड़ा बन रहा है भारत के सामने, चीन के साथ क्या होना चाहिए, क्या भारत को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, क्या चीन को यूनाइटेड नेशन तक इस बात को रखना चाहिए चीन के बारे में, आप इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसरो की उपलब्धि को लेकर के तो कोई संशय नहीं बचा है और इसरो की उपलब्धि को लेकर के अगर संशय नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो तो बनता ही है दोस्तों। और साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, लाल कलर के बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। जय हिंद जय भारत। ভিডিও শেষ হলো বন্ধুগণ। আমার কথা আসছে যে সত্যি সত্যি যদি আমাদের চন্দ্রযান 3D ধ্বংস করতে চীন ওই রকেট ফাটায় প্রমাণ যদি হয় তাহলে কিন্তু এর বিশ্বেতে বিচার করতে হবে। কিন্তু আমার আছে এই আবেদন। তা যাজ্ঞা হরে কৃষ্ণ হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।